हर ज्योतिर्लिंग खोलता है आत्मा का एक द्वार। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में 12 ऊर्जा केंद्र होते हैं और ब्रह्मांड में 12 राशियां और इन दोनों को जोड़ता है 12 ज्योतिर्लिंग। हर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, एक दिव्य ऊर्जा केंद्र है जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के संतुलन को दर्शाता है। कुछ मानते हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग जीवन के 12 अध्याय है, तो कुछ मानते हैं कि ये 12 राशियों से जुड़े आत्मिक चिकित्सा के द्वार है। लेकिन एक सबसे बड़ा सत्य है कि जहाँ जहाँ शिव प्रकट हुए वहाँ वहाँ हमारे भीतर का अंधकार समाप्त हुआ है। तो जब आप किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो शायद आप अपने जीवन की किसी एक दिशा को शुद्ध कर रहे होते हैं। ये ज्योतिर्लिंग केवल तीर्थ स्थल नहीं, एक आत्मा की यात्रा है। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 द्वार मोक्ष की ओर। जय शिव शंभू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जब सबने साथ छोड़ दिया तब शिव ने चंद्र को उठाया। क्यों? क्योंकि जहाँ कोई नहीं वहाँ भोलेनाथ होते हैं। सोमनाथ वो स्थान जहाँ चंद्र को श्राप मिला, उसकी चमक फीकी पड़ी, सब ने उसका साथ छोड़ दिया। तब वो डरा, भागा, टूटा, शिव के शरण में जा पहुंचा। तब शिव ने न केवल उन्हें क्षमा की बल्कि कहा, तू अमर नहीं, तेरा प्रकाश अमर रहेगा। यही तो शिव है जो अहंकार को भी झुका देते हैं और टूटे हुए को उठा भी लेते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से मेष राशि कनेक्शन। मेष राशि स्वभाव में तेज, शुरुआती, नेतृत्व, लेकिन ये कभी कभी अहंकार, अति आत्मविश्वास में बदल जाता है, जैसे चंद्र के साथ हुआ। ये स्वभाव जब गिराता है हमें, तब हमें जरूरत होती है सोमनाथ जैसे संयम की और करुणा केंद्र की। शिव सिर्फ दंड नहीं देते, वो प्रकाश लौटाते हैं। तो जब जीवन में अंधेरा हो तो सोमनाथ को पुकारना, वो जरूर जवाब देंगे। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। अगर भगवान पिता हो तो क्या वो बेटे के पास भी जाते हैं? हाँ, कार्तिकेय जब दुखी होकर अकेले बैठे थे तो शिव कैलाश छोड़ मल्लिकार्जुन बनकर पहुंच गए। शिव पार्वती ने विवाह के लिए दोनों पुत्रों को पृथ्वी की परिक्रमा का आदेश दिया। गणपति ने युक्ति से माता पिता की परिक्रमा करके जीत ली। कार्तिकेय हार मान ली और वो अकेले क्रोधित होकर दक्षिण चले गए। शिव पार्वती से पुत्र का दुख सहन नहीं हुआ। वे स्वयं मल्लिकार्जुन बनकर उसके पास पहुंचे। वृषभ राशि का इस ज्योतिर्लिंग से कनेक्शन। वृषभ राशि झील, प्रेम, गहरे भाव वाली राशि है, लेकिन जब ये स्वाभिमान में बदल जाती है तो दूरियां आ जाती है, जैसे कार्तिक में हुआ। मल्लिकार्जुन बताता है कि माता पिता प्रेम के लिए अहम छोड़ देते हैं। ईश्वर कैलाश पर नहीं, भक्तों के भाव में बसते हैं। क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ मृत्यु भी घबराती है? हाँ, उज्जैन, जहाँ शिव स्वयं महाकाल बनकर विराजे हैं। उज्जैन में एक बार राक्षसों का आक्रमण हुआ
भक्तों की पुकार से प्रसन्न होकर शिव ने काल रूप धारण किया और संहार किया। तब से वो महाकाल कहलाए, जो समय के भी पार है। इस ज्योतिर्लिंग से मिथुन राशि कनेक्शन, जो सोच में तेज, संवाद और चंचलता से जुड़ी है, ये कभी कभी विचारों की उलझन से मृत्यु के भय को ले आती है। महाकाल समझाते हैं कि मौन और ध्यान से ही मृत्यु को समझा जा सकता है। जो काल से परे है वही सच्चा शिव है, जो काल से परे है वही सच्चा शिव है। जय शिव शंभू। ओम ये सिर्फ ध्वनि नहीं, ये सृष्टि की पहली सांस है, और जहां ये सांस मूर्ति बनी वो है ओमकारेश्वर। नर्मदा के द्वीप पर ऋषियों के तप से प्रसन्न होकर शिव ने ओम के रूप में स्वयं को प्रकट किया। यहाँ शिव का आकार ही ओम जैसा दिखाई देता है। इस ज्योतिर्लिंग का कर्क राशि कनेक्शन, भावनाओं और अंतःकरण वाली राशि। ओम का कंपन ही हमारे भीतर को भीतर से शुद्ध करता है। ओमकारेश्वर भावना की शक्ति को दिशा देता है। जहाँ ओम है वहाँ शिव स्वयं बोलते हैं। जहाँ ओम है वहाँ शिव स्वयं बोलते हैं। जय शिव शंभू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। कभी सोचा है भगवान को वैद्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जब प्राण टूटी हुई सांसों से उलझते हैं तब वही शिव वैद्यनाथ बनकर जीवन लौटा देते हैं। लंकेश रावण ने जब शिवजी को लंका ले जाने की ठानी, कड़ी तपश्चर्या की, उसके तप से प्रसन्न होकर शिव ने वरदान भी दिया, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखी कि तुम जहां मुझे प्रथम रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण चलते चलते देवताओं की चाल में फंस गया और उसने झारखंड के देवघर में शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। तब से शिवजी वहां वैद्यनाथ बनकर विराज रहे हैं, जो रोग हरने वाले, जीवन दाता है। इस ज्योतिर्लिंग का धनु राशि कनेक्शन, माना जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग धनु राशि को विशेष फल देती है। यह राशि आत्मिक खोज, भक्ति और साहस की राशि है, साथ में आध्यात्मिक उपचार की भी प्रतीक। इस ज्योतिर्लिंग की भक्ति से तन और मन दोनों के रोग दूर हो जाते हैं और साथ में ज्ञान, संतुलन और विश्वास का प्रकाश जीवन में लाती है। जहाँ प्रेम है, पीड़ा है, प्रार्थना है, वहाँ शिव वैद्यनाथ बनकर उतरते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जब अधर्म सीमा पार कर जाए तो भोले भी रौद्र हो जाते हैं। तभी शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया और भीमा शंकर कहलाए। त्रिपुरासुर राक्षस ने कड़ी तपश्चर्या से अमरता प्राप्त की और फिर आतंक फैलाया। शिव ने अंततः भीम रूप धारण करके उस राक्षस का वध कर दिया। इस ज्योतिर्लिंग का कन्या राशि कनेक्शन, यह राशि व्यवस्था, कर्म और सेवा का प्रतीक है। भीमा शंकर बताता है जब व्यवस्था को खतरा हो तो धर्म की रक्षा के लिए
शक्ति का प्रयोग धर्म ही है। शक्ति का प्रयोग करना धर्म ही है। जब धर्म डगमगाए, शिव वज्र बनकर अवतरित हुए हैं। जब धर्म डगमगाए, शिव वज्र बनकर अवतरित हुए हैं। जय शिव शंभू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय शिव शंभू। जब अधर्म सीमा पार कर जाए तो भोले भी रौद्र हो जाते हैं। तभी शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया और भीमा शंकर कहलाए। त्रिपुरासुर राक्षस ने कड़ी तपश्चर्या से अमरता प्राप्त की और फिर आतंक फैलाया। शिव ने अंततः भीम रूप धारण करके उस राक्षस का वध कर दिया। इस ज्योतिर्लिंग का कन्या राशि कनेक्शन। यह राशि व्यवस्था, कर्म और सेवा का प्रतीक है। भीमा शंकर बताता है, जब व्यवस्था को खतरा हो तो धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग धर्म ही है। शक्ति का प्रयोग करना धर्म ही है। जब धर्म डगमगाए, शिव वज्र बनकर अवतरित हुए हैं। जब धर्म डगमगाए, शिव वज्र बनकर अवतरित हुए हैं। जय शिव शंभू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय शिव शंभू। जब मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी शिव को पूजा तो समझिए मर्यादा और महादेव एक साथ खड़े थे। लंका के युद्ध से पहले राम ने शिव की पूजा करने के लिए लिंग को स्थापित किया। ये ही रामेश्वर कहलाया। ये स्थान दर्शाता है कि ईश्वर भी ईश्वर की आराधना करते हैं। राम ने शिव को नहीं, धर्म की उस गहराई को नमन किया जो सबके भीतर है। इस ज्योतिर्लिंग से कुंभ राशि कनेक्शन। ये राशि स्वतंत्रता, सेवा और ध्यान की राशि है। रामेश्वर समझाता है कि श्रद्धा और सेवा का संगम ही शिवत्व की ओर ले जाता है। जहाँ भक्ति और मर्यादा मिले, वहाँ शिव साक्षात प्रकट होते हैं। जहाँ भक्ति और मर्यादा मिले, वहाँ शिव साक्षात प्रकट होते हैं। जय शिव शंभू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जब भक्त भय से कांपा तो क्या शिव नाग बनकर आएंगे? हाँ, क्योंकि जब भक्त डरे तब शिव का कर्तव्य शुरू होता है। दारुक नाम के राक्षस ने भक्त सूर्यजीत को बंदी बना लिया। तब सूर्यजीत ने शिव को पुकारा, प्रार्थना की। उसकी पुकार सुनकर शिव प्रकट हुए और नागेश्वर बनकर उनकी रक्षा की। इस ज्योतिर्लिंग से मकर राशि कनेक्शन। ये राशि कर्म, अनुशासन और सुरक्षा का प्रतीक है। नागेश्वर बताता है कि जब डर हो तो कर्म और शिव का दोनों का स्मरण शक्ति देते हैं। डर तब तक है जब तक शिव की उपस्थिति नहीं। डर तब तक है जब तक शिव की उपस्थिति नहीं। जय शिव शंभू। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हर नगर उजड़ सकता है, पर एक नगरी है जो शिव के त्रिशूल पर टिकी है। हाँ, वो है काशी। ऐसी मान्यता है, सृष्टि समाप्त होने पर भी काशी नष्ट नहीं होती, क्योंकि ये शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण की है। यहाँ मृत्यु भी मुक्ति का माध्यम बनती है और मृत्यु के समय शिव स्वयं अपने भक्तों के कानों में आकर राम नाम कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का
तुला राशि से कनेक्शन। ये राशि संतुलन और अंतर ध्यान की प्रतीक है। काशी सिखाती है मृत्यु के बाद भी जीवन का संतुलन बना रहता है। जहां अंत लगे वहीं से अनंत शुरू होता है। काशी सिर्फ एक शहर नहीं, मुक्ति का द्वार है। काशी सिर्फ एक शहर नहीं, मुक्ति का द्वार है। ओम नमः शिवाय। गंगा धरती पर कैसे आए? जब भी कोई अधोमुखी हो जाए तो कोई ना कोई त्रिनेत्रधारी उसे ऊपर उठाता है। गंगा को धरती पर लाने के लिए भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर रूप धारण किया। यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत से गौतम ऋषि के तप से गंगा अवतरित हुई। त्र्यंबक का अर्थ त्रिनेत्रों वाला। यहाँ शिव जी त्रिकाल, त्रिगुण और त्रिदेवों का प्रतीक है। इस ज्योतिर्लिंग से वृश्चिक राशि का कनेक्शन। यह राशि रहस्य, गहराई और परिवर्तन की राशि है। गंगा और त्र्यंबकम ये दोनों आत्मशुद्धि और परिवर्तन का प्रतीक है। जहाँ गहराई है वहाँ शिव दृष्टा बनकर प्रकट होते हैं और जहाँ शिव है वहाँ परिवर्तन निश्चित है। जय शिव शंभू। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। पाप इतना हो कि ईश्वर भी छुप जाए। हाँ, पांडवों ने जब युद्ध किया तो शिव जी ने खुद को छुपा लिया और बन गए केदारनाथ। पांडवों को जब युद्ध का बोझ सताने लगा तो वे शिव के दर्शन को निकले। शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने हेतु उन्हें भ्रमित किया। अंततः उन्हें केदारनाथ के रूप में शिव जी ने दर्शन दिया और पापों को क्षमा किया। इस ज्योतिर्लिंग का सिंह राशि कनेक्शन। यह राशि नेतृत्व और गौरव की राशि है, लेकिन कभी कभी ये अहंकार और अधर्म में बह जाती है। केदारनाथ बताता है कि नेता वही जो क्षमा भी मांग सके। जिसने शिव को पाया उसने खुद को पाया। जय केदारनाथ। कभी सोचा है अगर एक साधारण स्त्री की भक्ति ईश्वर को धरती पर बुला ले तो वो कितनी असाधारण बन जाती है। ऐसी ही थी तृष्णा। तृष्णा एक सामान्य गृहिणी थी, पर उसका तप, सेवा और शिव के प्रति उसका प्रेम और भक्ति अभूतपूर्व थी। वो रोज शिवलिंग बनाती, पूजा करती और फिर नदी में बहा देती। उसके पति की जब हत्या हो गई तब भी वो शिव की उतनी ही श्रद्धा से प्रेम पूर्वक भक्ति करती रही। उसका प्रेम और भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और कहा, जहाँ ऐसी श्रद्धा और भक्ति है मैं वहां सदा रहूंगा। और वहीं पर शिव जी तृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में प्रकट हुए। मीन राशि का इस ज्योतिर्लिंग से कनेक्शन। यह राशि अध्यात्म, करुणा और त्याग की राशि है। तृष्णा की भक्ति भी मीन राशि का साक्षात स्वरूप थी। निःशब्द, निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण। ईश्वर को कोई बुला नहीं सकता, पर जब श्रद्धा और नारी की शक्ति होती है तब शिव जी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इस तृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ 12 ज्योतिर्लिंग की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय शिव शंभू।